बात करेंगे मुंबई के पास ठाणे की, जहां उल्हासनगर में शिंदे गुट के नेता को गोली मार दी गई। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ गंभीर रूप से जख्मी हैं। गोली मारने का आरोप बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ पर लगा है। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले में और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। तो महाराष्ट्र के उल्हासनगर में फायरिंग का ये मामला, शिंदे गुट के नेता को गोली मारी गई। सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी विधायक पर आरोप और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फायरिंग की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं लगे हुए सीसीटीवी में जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के उल्हासनगर का ये मामला है, जहां पर शिंदे गुट के नेता को बीजेपी नेता की तरफ से गोली मारी गई। आरोपी बीजेपी विधायक गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में और तफ्तीश शुरू हो चुकी है। और ये पूरा जो वाकया है, पूरा घटनाक्रम ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गणपत गायकवाड़ बीजेपी के विधायक ने गोली चलाई, शिंदे गुट के नेता पर फायरिंग की। अब इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उल्हासनगर गोलीकांड का ये सीसीटीवी वीडियो, जिसके बाद ये पूरी तस्वीर भी साफ हो गई कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ था। और अब हमारे पास इससे जुड़ा हुआ नया अपडेट क्या है इस खबर पर, सीधे कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज साफ दिख रहा है किस तरीके से बीजेपी विधायक की तरफ से गोली चलाई गई। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या और डिटेल्स हैं इसे लेकर? देखिए शिरीन, सबसे पहले हमने अपने चैनल पर बताया था कि किस तरीके से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने अपना आपा खोते हुए शिवसेना शिंदे गुट के जो शहर अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो है वो कई 8 से 10 जो है वो गोलियां चलाई हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज के जरिए बताया कि किस तरीके से वो पहले आपा खोते हैं और जब पुलिस बाहर के क्राउड को मैनेज करने के लिए जाती है उस वक्त वो अपने सीट से उठते हैं और लगातार एक के बाद एक 10 गोलियां जो हैं वो उन पर चलाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ उल्लासनगर के चोपड़ा कोर्ट परिसर में और यहाँ पर आप देखिए कि पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील करा दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले तक यहाँ पर जो गायकवाड़ हैं, विधायक हैं गणपत गायकवाड़ या एकनाथ शिंदे गुट के जो महेश गायकवाड़ हैं, उनके समर्थक जुटे हुए थे भारी संख्या में। उन्हें पुलिस ने यहां से जाने के लिए कहा गया है। अब कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बात ये कही जा रही थी चूंकि यहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए बात पहले ये कही जा रही थी कि जो आरोपी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जब इसको लेकर सुनवाई शुरू हुई तो ये कहा गया कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील के तरफ से जो अपील रखी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो विधायक समेत जो उनके 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं वो अब उनको है वो फिजिकली कोर्ट में आना होगा और कोर्ट में जज के सामने पेश होना होगा। भी हो सकता है, इसीलिए एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के दंगल की भी बात कर लेते हैं। पिछले दिनों केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया था। आज क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी। करीब 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल के घर पर ही रहकर जांच की। लंबी खींचतान के बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पर स्टाफ को नोटिस देकर वहां से रवाना हो गई। सुबह 10:10 पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। अब खबर यह है कि कल सुबह आतिशी के सरकारी आवास पर भी क्राइम ब्रांच की टीम जा सकती है। कल आतिशी को भी नोटिस दिया जा सकता है। तो क्राइम ब्रांच की टीम जो निकल चुकी है नोटिस देकर। वरुण जैन इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हम ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, नोटिस देकर निकल चुकी है, खबर है कि कल आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम जाने की तैयारी कर रही है। आज हुआ क्या? देखिए बिल्कुल सुबह 10:10 पर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व करने के लिए केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची थी। 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा कहें या फिर ये दंगल चलता रहा। क्राइम ब्रांच चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर नोटिस है तो उनको ही सर्व करे, क्योंकि केजरीवाल घर के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन केजरीवाल का जो ऑफिस है वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि जो ऑफिस स्टाफ है उनको ही नोटिस सर्व करा दिया जाए। दिल्ली पुलिस अड़ी हुई थी, वहीं पर केजरीवाल का ऑफिस भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और 5 घंटे इसी ड्रामेबाजी में, इसी दंगल में बीत गए और आखिरकार 3:15 के आसपास जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो उनका जो सरकारी आवास पर उनके ऑफिस स्टाफ है उसी को ही नोटिस सर्व कराया है।
3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा है, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। तो वही दिल्ली पुलिस ये बात जानना चाहती है कि किस बिना पर ये आरोप लगाए गए, क्या किसी तरह का ऑडियो वीडियो कोई एविडेंस है, किसी तरह के प्रूफ क्या आम आदमी पार्टी के पास है या नहीं है, और अगर है तो वो पुलिस के सामने रखा जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये दंगल था 5 घंटे चला, फिलहाल खत्म हो गया है। क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व कराकर उनके स्टाफ ऑफिस को यहां से निकल गई है, क्योंकि इस मामले में आपने देखा था आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे। तो जो आतिशी है उनको भी नोटिस सर्व करना है दिल्ली पुलिस को। कल गई थी आतिशी के घर पर, वो नहीं मिले थे। अब जानकारी ये है, सूत्र बता रहे हैं कि आतिशी दिल्ली से बाहर है, देर रात को वापस लौट आएगी, इसलिए दिल्ली पुलिस की प्लानिंग है कि केजरीवाल की तरह ही कल सुबह 10 बजे उनके घर पर पहुंच गया है और जवाब मांगा गया है, समय भी दिया गया है इसको लेकर। अब देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है, और कल जब आतिशी के घर पर ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी तो क्या होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका, इस पर नजर रखिएगा। वरुण, बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न का उन्हें देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात की और भारत रत्न दिए जाने को लेकर उन्हें बधाई भी दी है। ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आडवाणी जी का मार्गदर्शन मिला, आडवाणी जी के संघर्ष का फल आज उन्हें मिला है। आडवाणी जी का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा है। एक समय था जब सुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया। लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। आज उस तपस्या का परिणाम हम सब देख रहे हैं। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। और भारत रत्न सम्मान मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ मेरा बल्कि उन आदर्शों, उन सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनका पालन करने की कोशिश मैंने हमेशा की है। तो भारत रत्न सम्मान पर लाल कृष्ण आडवाणी का ये पहला रिएक्शन, जिसमें उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये व्यक्ति नहीं, आदर्शों का सम्मान है, उन सिद्धांतों का सम्मान है जिनका पालन करने की कोशिश मैंने हमेशा की है। तो भारत रत्न सम्मान पर लाल कृष्ण आडवाणी की ये पहली प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो स्वागत किया, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता इस पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। आडवाणी जी को मिला है, हम तो सोच रहे थे, सुन रहे थे मोहन भागवत जी को मिलने वाला है ना। भाजपा की सरकार है, जल्द उन्हें भी देते हुए आप देखेंगे। पर हाँ, आडवाणी जी को अटल जी के बाद आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। अब सरकार ने उनको दिया है तो बधाई, मगर उनका जो मतलब सांप्रदायिक सौहार्द वाला रोल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया था, और बाबरी मस्जिद तोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो खैर एनीवे, वजह जो भी हो, बड़े नेता थे, उनको मिला है भारत रत्न, बधाई। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। आडवाणी के बेटे और बेटी दोनों ने इस सम्मान के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। भारत सरकार ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और हम सब परिवार के लोग इसमें निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं।
ये एक निश्चित रूप से जो अडवाणी जी की एक पॉलिटिकल यात्रा रही है, उनका जो सार्वजनिक जीवन में योगदान रहा है, उसका एक तरह से एक रिकग्निशन मैं कहूंगा ये है। भावुक इंसान है, बहुत खुश है, अंदर से दिल से बहुत खुश है वो। हम भी, परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। बहुत खुशी हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत धन्यवाद और खास तौर पर देशवासियों का बहुत धन्यवाद, जिनका प्यार और सम्मान हमेशा दादा को प्राप्त हुआ है। और दादा बहुत अपने को खुशनसीब महसूस करते हैं कि वो अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा सके। हम बहुत खुश हैं कि दादा के जीवन के इस पड़ाव पर इतनी बड़ी उपलब्धि, देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे लेकर परिवार भी किस तरीके से आभार व्यक्त कर रहा है। और देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत रत्न ये सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है, आपको उनका ये पूरा सफर दिखा रहे हैं, किस तरीके से रथ यात्रा उन्हें उनकी तरफ से निकाली गई, क्या भूमिका उसमें, उनका क्या योगदान रहा। दूसरी तरफ गृह मंत्री रहे देश के, 3 बार बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी लाल कृष्ण आडवाणी निभा चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी लाल कृष्ण आडवाणी रह चुके हैं। और अब उन्हें ये सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है भारत रत्न के तौर पर, जिसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई कि किस तरीके से उन्होंने यहां पर आभार व्यक्त किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। आज राहुल गांधी देवघर में थे। राहुल आज भगवान शिव की शरण में पहुंचे। वैद्यनाथ धाम में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की और भगवान भोले का आशीर्वाद भी लिया, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे समर्पयामि साम सदा शिवाय।